नमस्कार, मैं अश्विनी। अगर आप भारतीय हैं तो आपके लिए गौशाला के मायने समझना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन क्या आप सरकारी गौशाला के जरिए इस बात के मायने समझना चाहेंगे या फिर समझ सकते हैं कि वहाँ तस्वीर कैसी होनी चाहिए? ये वाकया इसलिए बहस का मुद्दा बना क्योंकि जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में बीते कुछ दिनों से रोजाना करीब 40 गायों की मौत का सिलसिला जारी है। 2 हफ्ते में 500 से ऊपर बेजुबान मारे जा चुके हैं। कहते हैं कि सियासत में वोटों की कद्र होती है और गाय वोट नहीं देती है, लेकिन वोट लेने देने का जरिया जरूर बनती है। यही वजह है कि दादरी से लेकर ऊना तक गो हत्या पर बहस जरूर होती है, पर इस बीच पड़ने वाली जयपुर के हिंगोनिया पर नजर आकर बंद हो जाती है। मौजूदा राजनीति में जिंदा गाय से ज्यादा मरी हुई गाय को मुद्दा बनाया जा रहा है। ऐसे में बदहाली और राजनीति का शिकार इस बेजुबान पर मंडराते संकट का कैसे समाधान किया जा सकता है, बिग फाइट लाइव में कोशिश होगी इसी पहलू पर आज बात हो। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। बीजेपी नेता मुकेश दादीज जी आज चर्चा में हमारे साथ होंगे। कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ होंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद्र भंडारी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आवास गौशाला के कार्यकारी सदस्य गौरीशंकर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। साथ ही वेप नेता पंडित श्री कृष्ण शर्मा जी बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। जिन हालात का हम जिक्र कर रहे हैं जरा टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ वहाँ पर। अगर अफसर गौशाला संभालते हैं तो सवाल यही उठता है कि क्या अफसरों की अनदेखी के कारण गौशाला बदहाल है। FirstIndiaNews.com पर आपकी राय का हम इंतजार करेंगे। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर भी आप बता पाएंगे कि इस सवाल पर आज आप क्या सोच रहे हैं। लाजमी है मुकेश दादीज साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। जिस कॉरपोरेट स्टाइल में बात की जाती है, हिंगोनिया गौशाला को चलाने का जो नज़रिया है कुछ वैसा ही दिखता है। एक चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसके नीचे अधिकारी हैं, 200 कर्मचारियों की फौज भी बताई जाती है, ऊपर गोपालन मंत्री भी हैं, डिप्टी कमिश्नर भी लगे हैं। लेकिन उन सब के बावजूद ये कॉरपोरेट स्ट्रक्चर आज तहस नहस हो चुका है। जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से अश्विनी जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां वहाँ दिख रही है, जो देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के लिए जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन हमने ही बनाया है और सरकार ने भी तय किया है। और इसीलिए चाहे कोर्ट के डायरेक्शन में हो, जिस प्रकार से एमएन दिनेश साहब को जांच दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी। और मैं तो ये कहूँगा कि केवल अभी का नहीं, पुराने समय की भी जो भी घटनाक्रम उन सबको देख, क्योंकि मैंने भी जो जानकारी आज दिन भर में जुटाई उसमें 40 से 50 गायें रोज वहाँ खत्म होती है। अब क्यों होती है उसकी, देखिए मैंने आपको नहीं पूछा है, नहीं। आपको पूछे तब बता देना। जी मैं आऊंगा। चलिए हम इस बहस को इस तरह से ना ले जाए, बताएं आपकी जिस प्रकार का इशू है उस इशू में एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि सरकार के निगम के स्तर पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सरकार बार बार निगम को फंडिंग की बात हो चाहे बाकी और विषय, उन सब के लिए उनको समय समय पे जो विषय चेताते हम। और जिस प्रकार की नेग्लिजेंसी दिखती है उसमें निश्चित रूप से निगम कहीं न कहीं दोषी है और उन दोषियों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और ठीक से कार्रवाई। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, मेरी याददाश्त अक्सर कमजोर रहा करती है। मैं जो देखता हूँ उसी की बात करना चाहूंगा। जी 3 सवाल है मेरे। गौशाला में आज जो हालात हैं, बताया जा रहा है कि कर्मचारी हड़ताल पर है, सफाई नहीं हुई, चारा नहीं पहुंचा। इन कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए क्या प्रयास हुए? पहला सवाल। दूसरा मैं जानना चाहूंगा, जिन गायों के मरने के सिलसिले जारी हैं, डॉक्टर्स की अगर कमी पड़ रही है, इतनी लंबी फौज है हालांकि वहां पर, उसके बावजूद तो क्या इस सिलसिले में सरकार से कहीं कुछ बात हुई कि वहां पर चिकित्सकों का एक दल भेजा जाए, बीमार गायों की अलग से पहचान की जाए? और तीसरी बात, 5 फीट का दलदल अगर किसी गौशाला में तैयार हो जाता है, ऐसे हालात में उससे निपटने के लिए क्या हो रहा है? क्योंकि आज लगातार
कह सकते हैं कि 15-16 दिन का सिलसिला जारी है जब वहां कर्मचारी नहीं पहुंच रहे। ऐसे में किसके भरोसे इसको छोड़ा गया है और क्या जिन लोगों के भरोसे है, गोपालन मंत्री या फिर नगर निगम के मेयर, एक बार झांकने की जहमत उन्होंने उठाई, वहां पर क्या हो रहा है? मुकेश दादिश साहब, मैं आपको अलग अलग बताना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि जैसी गाय वहाँ आती है, देखिए 2-3 अलग अलग विषय उसमें है। एक सामान्य कुछ नहीं, सब गायों की क्लासिफिकेशन छोड़ दीजिए, लोग पढ़ लेंगे, गूगल पे भरा पड़ा है। आप तो ये बता दीजिए कि जो हालात है उनकी क्या स्थिति है। चाहता हूँ आपको कि जो गायें वहाँ आती हैं वो ऐसी गायें आती है जो या तो पालतू हैं या इस प्रकार की जो किसी न किसी जैसे प्लास्टिक खा करके इस प्रकार की गाय जो वहाँ पर, या पालतू को जो सरकार या निगम के लोग उठा करके वहाँ रखते हैं। और वो सब गायें जिस परिस्थिति में कई बार जाती हैं, प्रॉपरली उनकी केयर कोई भी कारण से, मान लीजिए चाहे प्रशासन की ओर से नहीं या कुछ वो खाने की स्थिति में नहीं होती है, जिस प्रकार की स्थिति है उस कारण से भी कई डेथ वहाँ हुई है। इसमें स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं, मतलब सच है। ना तो कर्मचारी की हड़ताल कोई कारण है, ना गायों का भूख से मरना कोई कारण है, और ना ही गौशाला की स्थितियां कोई बीमार परिस्थिति में जिस स्थिति में गाय वहाँ पहुंचती है वो भी एक कारण उसमें है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलिए अर्चना जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले भंडारी साहब आपका भी रुख करना चाहूंगा। मैं एक बात आपसे भी समझना चाहता हूं, इस गौशाला को लेकर आप भी बार बार याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। 2011 से मैं इस तरह की खबरों को पढ़ता लिखता आया हूं। मैं समझना चाहता हूं कि 6 साल में कोर्ट बोलता रहा और किसी सरकार ने अमल नहीं किया। देखिए एक्चुअली इसलिए है कि सरकार बिल्कुल ध्यान देना चाहती नहीं है, पैसा खर्च करना चाहती नहीं। यहाँ पर वहाँ 15 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में है कि वहाँ का बजट। उसके अलावा पैसे जब कांग्रेस सरकार में 9 करोड़ दिला भी थे इनको, ये किसी और फंड में खर्च कर दिया उन्होंने। वहाँ पर क्या, एक तो कर्मचारी बहुत कम है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर जो लेबर है वो कॉन्ट्रैक्ट पर है ये। और वहाँ भी एक कारण ये भी रहा है कि वहाँ पर जो इनको गौशाला कमेटी जो चेयरमैन बनाए गए वो उनको भड़का करके हड़ताल करना चाहते हैं कि उनके महापौर की बनती नहीं एक्चुअली में। और दूसरा कारण ये है कि उनका पेमेंट नहीं होता, ना तो वहाँ जो चारा से सप्लाई करते हैं ठेकेदार, उनका टाइम पर पेमेंट होता नहीं है। समस्या भ्रष्टाचार की भी है। भ्रष्टाचार तो है ही है, भ्रष्टाचार की तो ही है। दिनेश एमएन साहब को आज नहीं बुलाया पहली बार, इससे पहले ही बुलाया था, मुकदमा दर्ज किया था, कुछ लोगों को अंदर भेजा भी उन्होंने और करप्शन पकड़ में भी आया। लेकिन सरकार प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देती नहीं है। सांवरमल मीणा जिसे एक दिन में 3,000 गायों को मरना बता दिया था तो बहुत चारा पैसा खाते थे, जांच हो गई, चार्जशीट फाइल करनी थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी नहीं। महेश शर्मा है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी नहीं इन्होंने। सवाल ये है। और दूसरा ये जो हड़ताल पे कर्मचारी आते हैं उनका कारण ये है कि ठेकेदार ये पेमेंट नहीं करते, ठेकेदार आगे पेमेंट नहीं करता है। कई बार तो हाई कोर्ट ने डांट ला के फटका करके अधिकारियों को बुला करके और वह कैसे पेमेंट किया जाए और फिर पेमेंट कराया जाता है। ये चारा वहाँ पर टाइम पर होता नहीं है, संभालने वाला कोई है नहीं, कुत्ते फाड़ रहे हैं वहाँ पर, बाउंड्री टूट रही है। इनके पास थी वहाँ 285 की जमीन, 250 बीघा। जो कुछ सुन रहे हैं उसकी तस्वीर बनाकर जहन में सोचिएगा कि मामला कितना गंभीर है। 250 बीघा कब्जे थे, इसमें कुछ IAS कब्जे कर गए, वो सारे हटवाए गए। 1500 बीघा जमीन इनको दी गई। वहाँ पर देखिए आप, चारा उगाने के लिए भी वहाँ पर लोगों ने आगे 60,000 रुपये दिए बीज लाने के लिए, चारा हो गया, लेकिन पानी हमको देने को तैयार नहीं है। वहाँ का कोई हमारे को ट्रैक्टर देने को तैयार नहीं है। वहाँ आता हूँ, इन समस्याओं पर भी आता हूँ। अर्चना जी, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये राजनीतिक समस्या के तौर पर अब देखा जाए, इस समस्या को भ्रष्टाचार की जड़ों के तौर पर देखा जाए, या कहीं ना कहीं लापरवाही सिर्फ एक अकेला काम है? देखिए, ना तो ये राजनीतिक समस्या है और ना इसका राजनीतिकरण होना चाहिए। समस्या सिर्फ इतनी है कि जो व्यवस्था जिम्मेदार है वो कितनी गंभीर है। अब जैसे भंडारी साहब बता रहे हैं, वस्तु स्थिति बिल्कुल ऐसी, हम भी वहाँ गए और जब हमने स्थिति को देखा, मैं खुद नगर निगम में 2 बार रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये जिम्मेदारी निभाने के लायक लोग नहीं है या ये निभाना नहीं चाहते। वास्तविकता है कि भ्रष्टाचार इसकी जड़ में है, और भ्रष्टाचार जब जड़ में होता है तो अनदेखी शुरू होती है। अब सरकार के स्तर पर आप किसी को भी भेज दीजिए, एंटी करप्शन के ऑफिसर को भेज दीजिए, या फिर आप किसी कमेटी को बना करके भेज दीजिए, तो ये इस बात का होता है कि आप ये शो करना चाहते हैं कि हमें तो जानकारी नहीं। लेकिन जब आप 15 करोड़ का बजट एनुअली दे रहे हैं तो आपने कभी उसको काउंटर चेक किया कि वो बजट किस पेटे गया? अब अगर भंडारी साहब सही कह रहे हैं कि यदि मेयर और चेयरमैन के बीच में ऐसा कुछ है कि वो भ्रष्टाचार करने के लिए उसमें लिप्त होने के कारण वहाँ स्ट्राइक करवाते, तो और चारा घोटाला भी निकल कर आ रहा है, जैसा कि भंडारी साहब ने बताया। बिल्कुल नहीं, चारा घोटाला तो 100% है,
क्योंकि वहाँ जब हम गए तो हमने देखा कि जो चारा था उससे मिट्टी मिली हुई थी, गाय खाने की स्थिति में नहीं थी। अभी जो मुकेश जी कह रहे थे उसमें वहाँ जो गायें जाती हैं कुछ बीमार स्थिति में जाती हैं, कुछ को ये पकड़ करके ले जाते हैं नगर निगम वाले। लेकिन वहाँ तो मुझे ऐसा लगा कि आप भी देख लीजिए विजुअल्स में कि ये बिल्कुल ढांचा है, देख सकता हूँ तड़पते हुए भी, और ये ढांचे है, बस यूँ समझ लीजिए कि मृत्यु के कगार पर है। ये मृत्यु के कगार पर गई नहीं थी, इनको वहाँ पर इस अवस्था में रखा सीधी सी मरने बात के है। लिए। आप समझ सकते हैं कि कब्रिस्तान में जिंदा भेजा गया, दफन ये दलदल इनको कर देगा। ऐसे हालात में क्या तो देखिए, समझेंगे? इनको वहाँ भेजा गया, वहाँ चारा पानी नहीं मिला, शहने शहने मृत्यु के कगार पर पहुंचती जा रही हैं। और जिस अवस्था में हमने वहाँ एक आईसीयू का वार्ड बना हुआ था इनका शेड, उसमें हम गए तो वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर था। ये कहते हैं हमने सैंक्शन किए हुए हैं लगभग 14-15 डॉक्टर्स या 24 की जो भी संख्या होता है, और नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल की कुछ तरह नहीं। टीम का हमें खुद को जाने में, वहाँ पहुँचने में जो मशक्कत करनी पड़ी वो हम बता नहीं सकते। वो एक ऐसा स्ट्रगल था जिसमें हमारे खुद के पैर धंस रहे थे, फिसलने की समस्या थी। और कुछ गायें जब वहाँ चल रही थी तो सतह गिर रही थी फिसल करके। और आपने देखा है कि जितने जानवर होते हैं इनको बार बार कहा उन्होंने कि साहब हमें समतल करना था, पक्का करना था, लेकिन कीचड़ पक्का तो करना ही नहीं है। जो शेड है उसको पक्का नहीं करना। गाय को या किसी भी जानवर को पक्के स्थान पर तो रखा ही नहीं जाता है, उसकी तो बीमारियां हो जाएगी। सफाई की अव्यवस्था, गोबर, कीचड़, पानी ने मिलकर के गायों के लिए नर्क का निर्माण किया। अब समस्या है कि ये है, स्थिति गंभीर है। मैं आऊंगा फिर से मैं लौटूंगा, आपका रुख करूंगा। दो और मेहमान हैं। अग्रवाल साहब, आप एक गौशाला का काम देखते हैं, आपसे जानना चाहता हूं, एक गौशाला जो आभावास में आप उसको चला रहे हैं और दूसरी तस्वीर सरकारी गौशाला की हम देख रहे हैं, क्यों ऐसा आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है? कुछ वजह आप कंपेयर करके बता पाएंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, गावा विश्वस्य मात्रा जगत जननी जगत अधिष्ठात्री गौ माता की ये दयनीय स्थिति देखकर बहुत मन में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। आज हमारे गांव में गौशाला है, लगभग 250 गोवंश है, और उसकी भी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं हम। मांग के गाँव वालों के सहयोग से हमारी गौशाला चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। और यहाँ 15 करोड़ रुपए सालाना लगभग बजट आने के बाद ये स्थिति। मेरा एकमात्र अनुरोध इनसे ये कहना चाहूँगा, हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा सौभाग्य है, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला। क्या आपका दिल गवारा करता है कि ऐसे लोगों को माफ कर दिया जाए? नहीं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कब मिलेगी? कौन देगा सजा? मैं भी बहस इसीलिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक मिनट में एक बात ये जानना चाहूंगा, हमारा सौभाग्य है राजस्थान राज्य का कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला गोधाम पथमेड़ा राजस्थान में स्थित है। आज नंदगांव, सिरोही जिले के रेवदर तहसील में नंदगांव, जहां 13,000 गोवंश की सेवा हो रही है, एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और वो निजी स्तर पर और यह सरकारी स्तर पर सूरत हाल हमारे सामने है। गोपाल कृष्ण जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो स्थिति है, पीड़ा तो हो रही है, हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही है, मुकेश जी से लेकर बाकी सबके, लेकिन क्या हो, इसकी कुलबुलाहट भी मन में उठने लगी है? मुझे करें जी। श्री कृष्ण शर्मा है मेरा नाम। जी जी। मेरा निवेदन ये है कि हमारे शास्त्रों में और कई अन्य शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक गाय का कत्ल या एक बैल का कत्ल करना एक मनुष्य के कत्ल के समान है। वहाँ 200 गायों की निर्मम वहाँ पर मौत हो गई। ये मौत नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये हत्या है। गौ माता, भाई साहब ने बताया, विश्व माता है। कितने विज्ञान इसके अंदर छुपे हुए हैं। अभी हाल ही में सारे अखबारों ने इसको कवर किया कि गाय के गोमूत्र के अंदर सोना निकल गया। गाय के दूध में तो सोना है ही है। 24 घंटे गाय ऑक्सीजन देती है, हम सबको ये मालूम है। गाय का एक चम्मच घी यदि हवन में डाल दिया जाए तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। गाय के गोबर के ऊपर परमाणु बम भी इफेक्ट नहीं करता, ऐसा भी रूस के अंदर रिसर्च हुआ है। जाहिर है गाय अपने आप में व्यवसायिक रास्ते भी देती है अगर गौशाला के जरिए किए जाए, लेकिन उनको अख्तियार कौन करेगा और कैसे गाय की सेवा होगी, या फिर बात होगी सिर्फ वोट तक? ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तुरंत। चर्चा जारी है क्योंकि संकट में इस वक्त गाय फंसी है।